तुम्हारे सीने में भी दुख सुख की सारी बावड़ियां सूख चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो बदला, सिर्फ बदला। कि लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदत मारी लुगाई को कोनी। फिर भी मैंने सोचियो कि एक बार थारे से पूछ लिया जाए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हो थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा जी, वो मैं थारे लिए नाश्ता बना कर लाऊं? काम पर भी जाना होगा ना आपको। थारा चेहरा देखकर तो यो ही पढ़ने में आ रहा है कि तूने मारी बातें सुनी है, और अगर सुनी है तो जे थारे लिए अच्छा ना है सुंदरी की माँ, ना जरा भी अच्छा ना है। देख श्रीकांत, अगर तन्ने मैं लोगों का अठे आना अच्छा नहीं लग गया है तो साफ साफ बता दे, मैं लोग लौट जाएंगे गांव की ओर। वैसा ये कैसी बात करो? यो घर तो थारे घर है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे दुख के समय में हम आपकी खातिरदारी नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, यो काई टेम है खातिरदारी का? अब फिर आनंदी की हालत देख के तो दिल रोना रोना सा होए। पर जीजी सा भी सही बात कहे हैं। आनंदी के जिस रूप ने अपनाया है, इसो गांव गांव में सब लोगों की बदनामी हुई है। यह बात तो सही है, पर थे लोग तो देख रहे हैं आनंदी की तबीयत ठीक ना है, वो तो अपने में ही हो रही। और बाबूजी ने भी यही कही है कि जब तक आनंदी की तबीयत ठीक ना हो जाए ना, उसने कोई कुछ ना। अरे श्रीकांत, भाई साहब का दिल तो भावुक है और वो समझ नहीं पा रहे कि बात कितनी बड़ी है और हमारी बातें कड़वी जरूर लगी होंगी। और यूं को नहीं भूल कि हम सब के सब एक ही खानदान और समाज के हैं और खास सबको अठे कुछ हो ना हो, पर वहां गांव में तो माने ही सुननी होगी ना। खैर चलो, अब मैं भी मारा मुंह सिल लूंगी। अरे अरे काकी साहब, आप ही समझाओ ना बुआ सा ने कि हमारी बात का बुरा ना माने। आनंदी की तबीयत ठीक क्यों नहीं? मैं सही कह रहा हूं।
काकी साहब, अरे तय खटक होगी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अरे काहे नहीं, मैं तो बस यूं सोच रही हूँ कि जीजी साहब अचानक उठ के कट्ठे चली गई। तू चिंता ना कर, मैं समझाऊं उन्हें। मैं देख के आऊं जीजी साहब कट्ठे गई। मम्मी मुझे दो ना चाय, मैं ले जाऊंगी। मैं लेके जा रही हूँ ना, दो ना, मैं नहीं गिराऊंगी। मीनाक्षी, जब छोरी टिरे मांग रही है तो दे दे उसे। इतनी सी बात तारी समझ में आ रही कोनी? हैं? जी वो अरे हकला रही क्यों है? जब छोरी कह रही है कि ट्रे वो लाएगी तो दे दे उसे। और हट पाछे चल। ले आ छोरी, ले आ, रख रख रख। हाँ, ये हुई ना बात। हमारी छोरी हमारे लिए चाय लाकर कितनी खुश हो रही है। ला ला छोरी, चाय मरने दे। पापा, जब मेरे कुंवर से आएंगे ना तो मैं उनको भी ऐसे ही चाय दूंगी। है ना पापा? दूंगी ना? हाँ, नहीं, मैं खुद अपने हाथों से चाय बनाकर उनके लिए लाऊंगी। लाऊंगी ना पापा? हाँ। अरे गुड़िया, तू चाय बनाएगी भी और अपने कुंवर साहब को चाय पिलाएगी भी। क्यों गोरी? हाँ मामा, बिल्कुल। जा छोरी, अंदर जाके कुछ नाश्ता वास्ता कर ले, ताकि तेरे इस बापू के जान में भी जान आए और इस बापू को भी ताकत आए। मीनाक्षी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ले जा भी से, ले जा। जा चलो माँ, चलो नाश्ता करेंगे। हाँ? अरे गोरी, तू एक ये बता कि तेरा बहू के बारे ये सुर कैसे बदल गया? मामा, या सब के पीछे थारो वो बद्री जिम्मेदार है।
मैंने धन्य कितनी बार समझाई कि उस बद्री को बोल मन ने फोन ना किया करे, वरना इतनी सी बात थारी समझ में आई कौन? मामा, मन ने तो शक है कि मारी और बद्री की बात किसी ने सुन ली और बाद दिन सु मारी लुगाई के गले में अकलाहट अटक गई। अरे भांजे, अगर बहू ने ये सारी बातें सुन ली है, ये तो बड़ी खतरे की घंटी है। ना मामा, मीनाक्षी तो अपना मुंह खोलने से रही, उसकी मन ने चिंता कौनी। चिंता है तो बद्री, पता नहीं क्या ड्रामा रचना चाहे वो बद्री। अरे गौरी, ये तो साफ ब्लैकमेल है, ब्लैकमेलिंग। अगर वो ज्यादा ड्रामा करेगा ना तो उसके ऊपर परमानेंट पर्दा डाल दूंगा। क्यों गौरी? तू है? मैं तो डर ही गई थी। अरे वाह रे वाह जीजी, तन्ने तो एकदम फास्ट निकली, एकदम फ्रंटियल मेल जिया। पर जीजी, यो तो देख लो, यो रात का टेम ना है, यो तो दिन का टेम है। पर जीजी, थारे को किसी ने श्रीकांत और श्रीधर की अलमारी खोलते हुए देख लिया तो? समझ लो खैर ना है थारी। चुप कर रही पारो, एक तो बिया ही दिमाग खराब हो रही हो है। जठे हाथ साफ करने की सोचो, बठे ही अलमारी तिजोरी सब खाली। पर एक बात तो बता, मैं अठे चुपचाप भीतर चली आई थी, तन्ने किया भापा, और भाप लिया तो भाप लिया, तू कहीं हमारे पर नजर रखने आई थी कहीं? अरे काय बात कर रहे हो जीजी, मैं भला यहाँ क्या कर सकूं? अरे मैं भीतर आई थी तब जब मैंने देखा कि सभी लोगों के बीच थे, भीतर चली आई हो। और जीजी मनने लगे हैं, बैठे बैठे लोगों ने ये बात भाप ली है। अरे कहीं बात कर रही है रे पारो, मैंने तो ना देखा था किसी को हमारी तरफ देखते। समझ लो मैं झूठ बोल रही हूँ। ठे रहो अठे, मैं चली बाहर। भाई साहब अगर कुछ पूछेंगे तो मैं... अरे काई बात कर रही है री पारो, चल मैं तो खुद चल रही थारे संग। पर देख, जो कोई पूछे ना तो जो बात भी मारे मुंह से निकले, बी बात पर ही हाँ में हाँ मिलाइयो, ठीक है? समझी कि ना समझी? समझी, बिल्कुल समझी जीजी सा। पर थे ना समझी कि
ई तरह तो माल ना रखा होगा ये अलमारी में। वो तो पाने के लिए आनंदी की अलमारी में झांकना होगा। आई बात समझ में? मौका देखते ही हाथ साफ कर लेंगे। बस चलो चलो हमारे साथ। पर इस छोटी छोटी बातों को दिल को मत लगा। तो अपने समरसा के मावली की कॉलोनी के बारे सोच। वहां जाकर तेरे को सारे इंतजाम करने हैं। ना मामा जी ना ना, ये सब इतना आसान कोनी। एक तो पहले ही थारी बात मानकर मैं एक जंजाल में फंस गयो हूं, और अब तू कह रहे हो कि बद्री का काम खत्म कर दो। शैतान को नाम लियो और शैतान ने घंटी बजा दी। लो तुम ही बात करो। ओहो भांजे, तू फोन उठा। अगर तू फोन नहीं उठाएगा तो वो समझेगा कि तू डर गया। तू बस फोन पे बात खुद कर। अरे एक मिनट। सुन बद्री, हमने जितने फोन करने थे कर लिए, जितना परेशान करना था कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुन, और वो ये कि अगर तूने मन्ने बार बार फोन करना बंद ना कियो तो बात तारी सेहत के लिए अच्छा ना होगा बद्री। क्योंकि ये तो तू अच्छी तरह जाने है कि अगर गौरी शंकर श्रीधर शास्त्री को खेल खत्म करने की सुपारी दे सके हैं तो किसी और की सुपारी भी दे सके। चल फोन रख। अरे भांजे, अब वो तेरे को फोन करने से पहले 10-10 बार सोचेगा। और सुन मेरी बात, अरे छोटी छोटी बातों को दिल को मत लगा। तो अपने समरसा के मावली की कॉलोनी के बारे सोच। वहां जाकर तेरे को सारे इंतजाम करने हैं। और मेरी बात सुन गौरी, एक फ्लैट मेरे नाम भी करवा देना। मैंने तेरी कितनी सेवा की है, उसका ना कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। मुझे तो लागे है कि ये मामा भी कहीं मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। ये तो पूरा अपशकुन है रे कोकिला। अरे बेचारा श्रीधर चलो गयो, उसकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई होगी और ये ऐसी बैठी है सुहागन की सुहागन।
आनंदी के जिस रूप ने अपनाया है वैसे गांव-गांव में सब लोगों की बदनामी हुई है। अब से लेकर आगे तक उनकी बर्बादी की एक एक जश्न हमारे पति की तस्वीर के आगे ना मना लूंगी, मैं चैन से ना बैठूंगी। कितने दिन बीत गए पति की मौत को और फिर भी अपने आप को विधवा मानने के लिए तैयार नहीं। मानूंगी तब जब खुशियों की तरफ जाने वाली हर उस सड़क को काट के फेंक दूंगी उस आदमी की जिंदगी से। मैं विधवा का भेष ही नहीं, अपने पति के सुहाग चिन्हों के सागे सती तक होने को तैयार हो जाऊंगी मैं। इससे पहले कि मौली प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो, हमें सच्चाई का पता चल जाना चाहिए कि श्रीधर शास्त्री की मौत के पीछे वो क्या वजह थी। पर भाई साहब, बीका मौली प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, यही जानना चाहते हैं। और आज हमारी आंखें बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानू हूँ, मैं मानू भी हूँ कि श्रीधर शास्त्री आपका बहुत अच्छा दोस्त, पर यो तो एक हादसा, हादसों की कोई वजह तो होवे कौन। आप तो इस बात पर ज्यादा सोचो, हमें तो ये सोचना है कि ये मौली के प्रोजेक्ट का क्या करना है, क्योंकि आपके हाथों सस्ते दरों पर जो मकान हम गरीबों में बांटने वाले हैं वो बात पब्लिक में फैल रही है। और हमारे साइड मैनेजर ने बताया कि भूमि पूजन के दिन लाखों की मात्रा में लोग वहां जुटने वाले हैं। वो तो जुड़ेंगे, लेकिन हमें अब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या वजह थी? श्रीधर शास्त्री की अगर मौत एक हादसा थी, तो ये मत भूलो कभी कभी हादसों के पीछे कई हाथ होते हैं। आप कहना क्या चाहो भाई साहब? पता नहीं राज हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक हिदायत देना चाहते हैं हम आपको। जितनी जल्दी हो सके सब कुछ पता कीजिए, इससे पहले कि मौली प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो। हमें सच्चाई का पता चल जाना चाहिए कि श्रीधर शास्त्री की मौत के पीछे वो क्या वजह थी। पर भाई साहब, बीका मौली प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, यही जानना चाहते हैं। राज, मौली प्रोजेक्ट पर हमारी कंपनी जो घर बनाने जा रही है, और वो जमीन श्रीधर शास्त्री की पहले थी। पर भाई साहब, वो तो हम मुकदमे में जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन वो मुकदमा हमारे दिल की कोर्ट में अब तक खत्म नहीं हुआ है, और जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा वहां कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा। माउली में जो कम रेट पर मकान बना रही है ना,
उस जमीन का भी 1/3 हिस्सा थारे पति का है बहन जी। वो देखो आ गए मारे साहब जी, सुपना की पोटली में मकानों की लॉटरी भर के।